Welcome back to Khan Education. So this is the lectures of polynomials for series for class 6 to 10. So in this class I am going to take some questions related to factor theorem of R.S. Arwal book. This is exercise 2D. Here you can see there are many questions from 1 to 16 which we are going to solve today. So let's start with question number 1. So before this I I tell you what is factor theorem, and after this I proceed my exercise. So let's first understand what is factor theorem. So basically factor theorem होता क्या है, अगर किसी पॉलिनोमियल कोई px है, ठीक है, पॉलिनोमियल कोई px है, उसमें अगर x माइनस a अगर इसका फैक्टर होगा, इसका कंडीशन क्या है कि ये जो x का वैल्यू आएगा इससे, यानी x माइनस ए बराबर 0 करके, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा, तो ये जो पी ए होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी पी ए बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कहने का मतलब अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एनी डिग्री, सो अगर उसको किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड देते हैं, मान लो सपोज दैट x माइनस ए है, तो जो x का वैल्यू आएगा यानी सॉल्व करके 0 करके, यानी a आएगा, है ना। ये जो a होगा, a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल px में, तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब उसका वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यही बोलता है फैक्टर थ्योरम। अगर px कोई पॉलिनोमियल है तो x माइनस ए जो होगा उसका फैक्टर होगा कब, उसका कंडीशन क्या है कि पी ए बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी जो a का वैल्यू आएगा x को सॉल्व करके इससे, वो इसको क्या करेगा, इट सेटिस्फाइड दिस पॉलिनोमियल, यानी इसको a का वैल्यू पुट करने पे पी एक्स में जो x के आप a रखेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये ऐसा होता है पॉसिबल तो x माइनस ए इसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये होता है फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, क्या है, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8, ये शो करना है, यानी शो दैट बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8, ये दिखाना है। तो ये हम पे क्या बोल रहा है कि शो करना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, यानी x माइनस ए के फॉर्म में है, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। अगर ये 0 आ जाता है तो ये x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, और नहीं आएगा 0 तो नहीं होगा। तो x माइनस 2 को 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे, यानी a आ गया 2। पुटिंग a इन दिस इक्वेशन इन दिस पॉलिनोमियल px विच इज़ एक्स क्यूब माइनस 8, तो px के यहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे, डेट इज़ 2 है, यानी p2 कितना आएगा, 2 क्यूब माइनस 8, और 2 का क्यूब हम लोग जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो 8 माइनस 8 क्या आ गया, 0 आ गया। तो दिस इज़ हाउ, यानी x माइनस 2 क्या है, इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8 विच इज़ ट्रू बिकॉज p2 सेटिस्फाइज दिस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 8, यानी x का जो वैल्यू आया 2, उसमें वो जब पुट किया इसमें तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी p2 0 आ गया। तो अभी हमने बताया था p a बराबर 0 आना चाहिए, तो p2 अगर 0 आ गया इसका मतलब x माइनस 2 क्या होगा, फैक्टर होगा एक्स क्यूब माइनस 8 का, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है x माइनस 1 को दिखाना है, शो करना इस फैक्टर ऑफ 2x पे पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, दिस इज़ अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, 4 डिग्री का है। तो बोल रहा है x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, तो उसके लिए x का वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 1 को 0 करेंगे, इक्वेटिंग x माइनस 1 टू 0, तो आफ्टर इक्वेटिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 1, यानी इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू मिला जो कि 1 आया, यानी ये a का काम कर रहा है ना। अब इस px, यानी इसको मान लेते कोई पॉलिनोमियल है, px बराबर है 2x पे पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, तो x यहाँ पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो p1 कितना आएगा, अगर p1 0 आ जाता है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो ये शो करना है 2 इंटू 1 पे पावर 4 प्लस 9 इंटू 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो p1 हो गया 2 इंटू 1 पे और समथिंग 1, यानी 2 ही रहेगा, प्लस 9 इंटू 1 9 प्लस 6 माइनस 11
-6। तो +6 -6 कैंसिल, 9 to 11, 11 - 11 भी कैंसिल, यानी 0 आ गया। सो P1 ऑल्सो सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, 2x⁴ + 9x³ + 6x² - 11x - 6 को इसने सेटिस्फाई किया, यानी P1 = 0 आ रहा है। इसका मतलब P - 1 यानी x - 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ये भी ट्रू है। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्या बोल रहा है, x माइनस, सो x माइनस तो देखते हैं √2 है, ठीक है। तो x - √2 बोल रहा है, इसका फैक्टर होगा। इज ए फैक्टर ऑफ 7x² - 4√2x - 6। इसको दिखाना है कि x - √2 जो है फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो हम लोग आफ्टर सॉल्विंग दिस लीनियर पॉलिनोमियल वी गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज √2। x का वैल्यू √2 आया। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ √2 इन दिस पॉलिनोमियल px विच इज इक्वल टू 7x² - 4√2x - 6, इसमें पुट करना है x का वैल्यू। अगर p√2 0 आ जाता है देन इट सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड वी कैन से x - √2 इज फैक्टर ऑफ 7x² - 4√2x - 6। यानी अगर x का जो वैल्यू आया √2 उसको पुट करने में इस पॉलिनोमियल में अगर 0 आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि x - √2 क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। दिस इज हाउ फैक्टर थ्योरम इज। तो 7 √2 रखेंगे x के यहाँ पे, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा -4√2 इंटू x के यहाँ पे √2 - 6। तो p√2 कितना आया, √2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 होगा। 7 × 2 माइनस √2 × √2, √2 का स्क्वायर अगेन तो 2 हो जाएगा। तो 4 × 2 - 6। हम लोग जानते हैं √2 का स्क्वायर क्या होता है, रूट मतलब होता है हाफ पावर। तो रूट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 2 पे पावर हाफ इस तरह से, और इंटू फिर स्क्वायर है तो 2, तो 2 कैंसिल, तो 2 पे पावर 1 2 ही बचेगा। तो इस तरह से हम लोग जब भी रूट और स्क्वायर दिखे तो कैंसिल करके सिंपल 2 लिख देना, ठीक है। तो p√2 कितना हो गया, 7 × 2 = 14 माइनस 4 × 2 = 8 माइनस 6। तो 8 और 6 14 और 14 अगेन आंसर इज 0। सो वी कैन से p√2 also satisfy this polynomial, this is quadratic polynomial 7x² - 4√2x - 6. So we can say x - √2 is factor of this polynomial, ठीक है। Again take one more question. Now I am taking question number 12. Here we have to find the value of a. इसमें हम लोग को a का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में 2x³ + ax² + 11x + a + 3 बोल रहा है कि a का वैल्यू निकालना है। a के किस वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल है एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 2x - 1 से। तो हम लोग देखेंगे 2x³ + ax² + 11x + a एंड +3। तो ये पॉलिनोमियल है। तो पूछ रहा है इसमें a का जो वैल्यू है क्या होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल बाय 2x - 1 से। यानी 2x - 1 से ये जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक 2x - 1 से डिविजिबल होगा a के किस वैल्यू के लिए। तो डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है, ये इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कहने का मतलब कोई चीज़ किससे डिविजिबल होता है तो कहने का मतलब वो चीज़ का फैक्टर होगा। सपोज दैट टेक एग्जांपल 8 जो है 2 जो है 8 को डिवाइड करेगा, 2 4 = 8 है ना। तो हम लोग कह सकते हैं 8 इज डिविजिबल बाय 2। तो कहने का मतलब 8 जो है 2 से डिविजिबल है, और हम लोग जानते हैं जो चीज़ किससे डिविजिबल हो जाता है वही उसका फैक्टर कहलाता है। यानी 8 से 2 जो है, यानी 2 जो है 8 को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली है ना, विदाउट लेफ्टिंग एनी रिमाइंडर। यानी 2 क्या करे 8 को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं 2 जो 8 का फैक्टर कहलाएगा, है ना। यानी डिविजिबल कहने का मतलब कि कोई चीज़ किसी को डिवाइड कर रहा है, इनडायरेक्टली वो बता रहा है कि वो चीज़ उसका फैक्टर है। अगर बोल रहा है कि ये जो नंबर है, ये जो हम लोग पॉलिनोमियल देख सकते हैं 2x³ + ax² + 11x + a + 3 डिविजिबल है 2x - 1 से। कहने का मतलब ये जो क्यूबिक है ना, ये जो क्यूबिक दिया है और ये क्या है लीनियर, तो ये जो लीनियर है इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये डिविजिबल हो रहा है ना, ये इसको डिवाइड कर दे रहा है। कहने का मतलब ये है,
तो इनडायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली ये समझना है 2x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ दिस। तो फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगेन हम लोग इस x का वैल्यू निकालेंगे इससे, और x का जो वैल्यू आएगा इसको 0 करके हम लोग x का जो वैल्यू आएगा 2x - 1 बराबर 0 कर दिया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर आ गया 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी x आ गया हाफ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल px, अगर ये बोल रहा है अगर फैक्टर है, यानी ये बोल रहा है डिविजिबल है, यानी कहने का मतलब 2x - 1 इसका फैक्टर होगा। फैक्टर होने का मतलब यानी x का वैल्यू जो हाफ रखेंगे तो इसको क्या करना चाहिए, 0 कर देना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x विच इज़ हाफ इन दिस पॉलिनोमियल वी इक्वेट इट इज इक्वल टू 0, यानी इसको क्या करना है 0 के बराबर कर देना है, जिससे a का वैल्यू निकल जाएगा। फैक्टर थ्योरम यही कहता है अगर कोई पॉलिनोमियल किसी को डिवाइड कर रहा है, यानी कहने का मतलब कोई अगर पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर है तो उसका जो वैल्यू आएगा x का, यानी p है, उसका वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगा जिसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को 2x³ जो है उसको 2x - 1 डिविजिबल है, यानी 2x - 1 इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो x का वैल्यू इससे आया, मान लेते ये है, तो pa जो इसमें रखेंगे a का वैल्यू हाफ, तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग रखते हैं px में 2x³ + ax² + 11x + a + 3। तो आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू हाफ, यानी p हाफ इज इक्वल टू, इसको 0 कर देंगे, है ना, क्योंकि फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग बाय फैक्टर थ्योरम। तो 2 × हाफ का क्यूब प्लस a × हाफ स्क्वायर प्लस 11 × हाफ प्लस a + 3, इसको 0 के बराबर कर देंगे बाय फैक्टर थ्योरम। तो 2 × हाफ का क्यूब क्या होगा 1/8, 2 × 2 × 2 प्लस a × हाफ का स्क्वायर हाफ × हाफ, यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस 11/2 और प्लस a + 3। इससे हम a का वैल्यू निकालेंगे, 2 × 4 = 8, ठीक है। और हम लोग देखेंगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ 11/2 है, यहाँ हो गया 1/4 प्लस 11/2, 1/4 प्लस 11/2 प्लस 3, यानी कांस्टेंट को एक साथ कर देते हैं और a वाले को एक साथ, a/4 प्लस a बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको उसके बाद a का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं 4 2 LCM 4, यहाँ तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 2 = 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा, प्लस 1 से 4 बार में 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, प्लस 1 और 4 का LCM अगेन 4, a का यही रहेगा, प्लस 1 से 4 बार में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a to 0। LCM बोथ डिनोमिनेटर आर सेम, तो LCM इज ऑल्सो सेम, यानी 4 का 4 ही रहेगा LCM। अब सिंपल पूरा ऊपर को उतार देना, 22 + 12 + 5a = 0। यहाँ डिनोमिनेटर बाय न्यूमिनेटर के फॉर्म में हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, न्यूमिनेटर ही 0 होता है। जब भी न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर 0 दिया रहा है, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है न्यूमिनेटर को 0 करना है, डिनोमिनेटर को नहीं। तो ये हो गया 22 + 1 23, 23 + 2 यानी कितना हो गया 35 हो गया, प्लस 5a = 0। तो ये कितना आ जाएगा 35 इधर माइनस में जाएगा, तो 5a = -35, a = -7, तो a का वैल्यू इससे -7 आ गया। तो इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 13 लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें 2 वैल्यू निकालना है और भी दोनों का, ठीक है। 13 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल जो है x³ - 10x² + ax + b, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। a और b का वैल्यू निकालना है इस तरह से कि जो ये पॉलिनोमियल है एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है किससे, x - 1 एंड x - 2, यानी x - 1 भी इसको डिवाइड कर रहा है और x - 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब x - 1 भी इसका फैक्टर और x - 2 भी इसका फैक्टर है। तो बाय फैक्टर थ्योरम इससे आएगा x का वैल्यू, जब 0 करेंगे तो 1 आएगा, है ना, और इसको जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा। तो अगर ये इसको डिवाइड करें x - 1 अगर इसका फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा, x का वैल्यू जो आएगा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, यानी x का वैल्यू 1 रखने पे ये जो पॉलिनोमियल आएगा 0 के बराबर होना चाहिए बाय फैक्टर थ्योरम। तो पुट कर देते हैं इसमें, px बराबर हो गया x³ - 10x² + ax + b, इसमें पुट करेंगे 1, तो p1 हो जाएगा 1³
माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b। तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस 10 इंटू 1 10 प्लस a प्लस b, इसको 0 के बराबर कर देंगे, है ना। तो ये प्लस b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 10 माइनस 9, और माइनस 9 इधर जाएगा तो प्लस 9। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। अगेन यूजिंग सेम कंसेप्ट एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन दिस पॉलिनोमियल। सेम इसी तरह जैसे अभी पहले किया, x का वैल्यू 1 इसमें रखा, सेटिस्फाई कर देगा इसको, क्योंकि बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है। तो उसी तरह से x माइनस 2 भी बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो x का वैल्यू जो 2 आया, यानी a का वैल्यू इसमें रखेंगे pa में, यानी a के जगह पे 2 है ना, तो p2 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो रखेंगे p2 बराबर हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, सो क्या करेगा 0 कर देगा। तो 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस 2 2 ज़ा 4 4 10 ज़ा 40, ठीक है, प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 32 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। 32 इधर जाएगा प्लस में, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 32 हो जाएगा। इक्वेशन 2 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ a है, इधर 2 है, और इधर b और इधर भी b है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी 1 को 2 से घटाना है, ठीक है, यानी 2 माइनस 1 कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 2 और 1 को जब घटाएंगे तो 2 और 1 हो जाएगा, a बचेगा, और b और b कट के तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा। और ये 32 और माइनस 9 कितना हो जाएगा 32 को माइनस 9 करना, तो कितना हो जाएगा 12 में से 9 गया, ये बराबर हो जाएगा 23, यानी a का वैल्यू आ गया 23, ठीक है। अब a का वैल्यू किसी एक में रख देना जिससे b निकल जाएगा। मान लेते इक्वेशन 1 में a का वैल्यू रखेंगे 23, तो b बराबर कितना होगा 9 माइनस 23, विच इज़ b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा -14। दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखे रिलेटेड टू फैक्टर थ्योरम। सो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।